ने चाहा, दुकान की तरफ जा रही थी वो लड़की, फिर एकदम से पता नहीं सड़क पर चिल्लाने लगी, आस-पास के लोग इकट्ठा ना, वरना हमें कैसे पता चलता। देखिए अनिरुद्ध हमारी सोसाइटी की शान, इतनी अच्छी नौकरी है उसकी, लेकिन तब भी वो एकदम सिंपल और स्वीट इंसान, जब भी मिलता है बहुत अच्छे से बात करता है, और हम लोग तो बचपन से साथ में पले बड़े। व्हाट अ ग्रेट बॉय। और अब कुछ ही दिन में शादी हो रही है। अनिरुद्ध की नेचर कैसी, हमेशा दूसरों की सहायता करने निकल जाता है। गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसने सोचा होगा कि गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी जिस रास्ते जा रहा था वो दुकान उधर ही है। ऐसा ही होता है जब आप ऐसे लोगों की मदद करने जाते हो जो कंप्लीटली अनग्रेटफुल, जो लोग जैसे हैं ना उनके साथ वैसे बिहेव करना चाहिए। हाँ, एक पेड़ को इतनी इज्जत देनी नहीं चाहिए। ये भी बात अगर मेरे बेटे को समझ आ जाए ना तो ये भी बात अगर मेरे आगे को समझ आ जाए ना तो अब अपने अनिरुद्ध का नेचर को समझाना ही होना, हमेशा दूसरों की मदद करता है। इधर आओ। सड़क पर क्या हुआ? मैं वो बजा लिया। ओके, आइए बना लेते हैं। थैंक यू। मैम जानना चाहेंगे सीन के बारे में क्या कुछ? तो सीन में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं बाहर से आती हूँ, देखती हूँ कि कुछ पड़ोसी आए हुए हैं घर में, एंड उन्होंने मुझे बाहर देखा है, कुछ अनिरुद्ध से बदतमीज़ी कर रही हूँ ऐसा उन्हें लगा, और उन्हें पूरी सिचुएशन नहीं पता है तो वो आके शिकायत कर देते हैं। घर वाले एनीवे मेरे बहुत अगेंस्ट रहते हैं एंड दे गेट सुपर अपसेट कि ऐसा क्यों कर रही थी। तो मैं अपनी लेकिन बात रखती हूँ और जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं बोलती हूँ, और मैं थक चुकी हूँ उन लोगों से, चिढ़ चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा चिढ़ के भी बोलती हूँ चीज़ें। ज़्यादातर मैं चुप रहती थी, अपने अंदर रखती थी, बट दिस टाइम लाइक नहीं, आई लेट इट आउट, जो बोलना है मैं बोल दूँगी बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो ये सब चल रहा है सीन में अभी। जैसे कि हमने देखा आपके सीन में कि सर जी आपको रोकते हैं मार्केट में गाड़ी में बैठने के लिए, और आप नहीं वो सीन किया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर, वो सीन मुझे नहीं आपने पता। कहा ये फैमिली को कहा है। हाँ, फैमिली को कहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो घर में ड्रामा जो चल रहा है, जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सब जगह पे आपको गलत? हाँ, कहीं ना कहीं मेरे को ही टारगेट किया जाता है कि झनक की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट झनक का ये मानना है कि वो तो इनिशिएट नहीं करती है, ना अनिरुद्ध के पास जाती है, ना बात करने की कोशिश करती है, तो वो क्यों आता है? अगर उसको इतनी तकलीफ़ है, घर वालों को इतनी तकलीफ़ है, तो मुझसे दूर रखें। ये लोग खुद नहीं जानते कि ये लोग चाहते क्या हैं, तो मैं कह रही हूँ कि अपना कन्फ्यूजन आप सुधार लो, बाकी मैं अपना देख लूँगी। ओके, लास्ट में फैंस से क्या कुछ कहना चाहिए? फैंस से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारा शो देखते रहिए, एंड अभी तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शो देखिए मंडे टू संडे स्टार प्लस पर रात 10:30 बजे, झनक। थैंक यू। हो जाएगा 2 मिनट में खड़े बैठ जाएंगे चले वापस। एंड रीना जी बोलती हैं रोल एक्शन। अरे आप लोग चाय पीते चाहिए? हाँ 2 मिनट बन जाएगी। घर के नौकरों को और काम ही है। बैठो। प्लीज बैठिए। एंड नाउ यू। और तुमने अनी के साथ सड़क पर बदतमीजी की। और बेशर्मी की न्यूज़ पूरे पड़ोस में फैल चुकी है। मैं लाइन नहीं बात कर कोई नहीं बता दे कि ये यू वांट एंड एक्शन। और तुमने सड़क पर सबके सामने अली के साथ बदतमीजी की। और बेशर्मी की न्यूज़ पूरे पड़ोस में फैल चुकी है। मैंने सिर्फ हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं मोहल्ले में। अगर इतनी तकलीफ आप लोगों को, तो आप इस नौकरी पर क्यों? उड़ा ना और डायरेक्ट सती सर का डायलॉग एंड एक्शन सर। और बेशर्मी की न्यूज़ पूरे पड़ोस में फैल चुकी है। पहले सिर्फ हम जानते थे, अब पूरा मोहल्ला जानता है। शुभम जी, अगर इतनी तकलीफ है आप लोगों को, तो आपने इस नौकरी पर क्यों रखा? गाड़ी ग्रेड और वो
सामने तूने अनिरुद्ध के साथ मिसबिहेव किया, हाउ डेयर यू डू दैट चला। हमारी बदतमीजियों की कंप्लेंट करने आए थे और कितना सहना पड़ेगा हमें? क्यों बदतमीजी की तुमने अली के साथ? तुमने क्या करती दादी? बगल में जाके बैठ जाती सच्ची। पर अगर ये बात आके आपको ये बताते तो मुझे बहुत सुनना पड़ता, मैं जानती हूँ। मैंने सर जी से मना किया तो मुझे तब भी फोर्स कर रही, तो मैं क्या करती? मेरे पास ऊंची आवाज करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अनिरुद्ध की अच्छाई का सिर्फ फायदा उठा रही थी। तो तुम्हें घर की वेट नहीं मानता, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता कि तुम इस घर की नौकरानी हो। मुझे गलती अनिरुद्ध की है। उसको मुझे भाई करना कभी लेट हुई। अरे वो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा, लेकिन तुम्हें अपनी अकड़ ज्यादा प्यारी है ना। He was surprised to meet you. इसको पता चलता है। लेकिन तुम्हें अपनी अकड़ ज्यादा प्यारी है ना, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों से ना तुम्हारी परवरिश का पता चलता है। अनपढ़, गवार और बदतमीज हो तुम। बुरा मत मानिएगा अंकल जी, लेकिन धोखे से भी मैं उस गाड़ी में जब बैठ जाती ना तो आपको अच्छा नहीं लगता और आपके जो ये शब्द है ना वो उसी वक्त बदल जाते। अरे मुझे समझ ही नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या। मैं उस गाड़ी में बैठूं कि नहीं बैठूं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली बार सर जी मुझे बोले और मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं तो ठीक है, मैं बैठ जाऊंगी। जब तक इस घर में रह रही हूं मुझे इस घर से जाने की इजाजत नहीं मिलती। मैं आप लोग के इशारों पर ही चलूंगी, ठीक है? तू ज्यादा नहीं बोल रही हो तो तुम्हें समझ में नहीं आता कब क्या कहना चाहिए। नहीं दादी, पूरी दुनिया की समझ नहीं है मुझको। मुझे नहीं पता कि आप लोग चाहते क्या हैं मुझसे। मुझे नहीं पता कि आप किस बात पे मुझसे गुस्सा हो जाते, किस बात पे मुझे डांटे के नाराज हो जाए कि मैं नहीं जानती हूँ। कल भी जब दादाजी की वो हालत थी और बातचीत ना करी होती तो किसी भी कुछ पूछता तो तुम लोग मेरा क्या हासिल करते, कितना सुनाते और आपने सुनाया भी मुझे। मेरी जितनी सूझबूझ में था मैंने किया, जितना मुझे समझ में आया मैंने किया, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो सर्विस से बात करते करती हूँ, उनके पास तक नहीं जाती हूँ। उन्होंने खुद आकर गाड़ी रोकी, मुझे बोलने लगी कि चलो, लेकिन उस समय मुझे लगा कि उन्हें मना करना ही सही फैसला होगा, इसलिए मैंने मना किया। और हाँ, आवाज ऊंची की थी मैंने, लेकिन इसलिए क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैं क्या करती। लेकिन सच्ची को भी समझना चाहिए ना वहाँ पे कि पब्लिक प्लेस है, क्यों गाड़ी से उतर गए लोग। और आप तो सच्ची से सवाल Sir, look at shit. नहीं, मतलब दूसरों के उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने बेटे से सवाल पूछेंगे तो मैं मानूं। Shop, Angola Arena, look at shit. Citizen Dadi, look at shit. खड़ी हुई अब अरे बाबा, ये तो बिल्कुल तीखी मिर्ची है, कितना ज्यादा बोलती है। जी, नहीं तीखी मिर्ची। Okay, भाभी, हम तो बिना रह जाइए। नहीं, बहुत बढ़िया, पानी नाइस। ये रखेगा। रोल एंड रोल पानी एक्शन। अरे बाबा, बिल्कुल तीखी मिर्ची है, कितना ज्यादा बोलती है। जी, नहीं तीखी मिर्ची। बहुत बुरी हुई थी, सारे खाने तो मेरे अंदर ही थे। लेकिन बस एक बार मेरी नजरिए से बात को समझने की कोशिश करें तो समझ जाएगा कि मैंने जो भी की। शॉक एवरीवन। अगर सर जी के साथ जाके इस गाड़ी में बैठ जाती ना तो बहुत बेइज्जती होती। ये बात आप सब लोग जानते हैं, लेकिन नहीं बैठी हूँ तब भी बेइज्जती ही हो रही है मेरी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं। आप ही लोग बता दीजिए। आप लोग चाहते हैं कि सर जी की गाड़ी में बैठो तो बैठ जाऊंगी, कम से कम तपती जलती धूप में मुझे धूप तो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग चाहते क्या हैं। मैं वही करूँगी। मोड़ूबा, सूखी मिर्च जीरा ले आई हूँ मैं। हाँ, अपनी प्लेट पीछे दीवा का जाना और सब लोग देखते रह गए। एक्शन दीवा। मोड़ूबा, जीरा और सूखी मिर्च ले आई हूँ मैं। चार्ज। बोलो। कैसे हैं आप? देखा आपने ओके। बाहर वाली
आप लोग बैठिए ना, चाय मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अभी हम चलते हैं। इस लड़की से जरा संभाल के रखिए। ओके, हाँ, अनमोल बैठ जा। अच्छा हट जाओ। नहीं जाने। आपकी रिक्वेस्ट है कि ये बात आप गए वो लोग और बुरा लगा, कंटिन्यू। दूसरा दादी का। क्या जरूरत थी तुम्हारे बेटे को सिराने खाने की? सड़क के बीच में एक मेड को पानी दूसरे ने छोड़ दे दो। ये है नाइस। हमारे परिवार का तमाशा बनता जा रहा है। और क्या जरूरत थी बीच सड़क में तुम्हारे बेटे को दया दिखाने की? गाड़ी रोक कर नौकरानी से पूछता है गाड़ी में बैठने की। मना भी कर रही है तब भी फोर्स कर रहा है। अभी हमने खुद कहा कि उसका नेचर इतना डिफरेंट है। उसे लगा इतनी धूप है, उससे पूछ ले। बोला है मेरा अली। बाकी ना, ये बोला तो छोड़ा। उस दिन तो बहुत मारा था। कितना सुना है सबके सबके सुना। Calm down. और आज भी तेरे जा रहा था। अंकल क्यों तो चाहता क्या है? अनी घर आए तो उसे अच्छे से समझा देना कि इस लड़की से दूर है। Hey. घर हो या बाहर, उस लड़की के मुंह लगने की जरूरत नहीं है उसे। काजल, हाँ। नाइस। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।